हेलो वीवर्स, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, आज की पूजा के लिए हमारे शिवलिंग जो है तैयार हो चुकी है। और कैसा लग रहा है आपको ये शिवलिंग, बताइएगा ज़रूर। अब इसको हम जो है शाम को पूजा करेंगे और पूरी पूजा आपको दिखाएंगे। और उससे पहले हम इसे यहाँ पर बेलपत्र के ऊपर ऐसे रख देते हैं। हर हर महादेव, जय भोले, हर हर महादेव। हेलो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं मेरे पति देव के द्वारा फुलहरा बनाया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं तुम ही अकेले अकेले क्यों अपना काम करोगी, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप फुलहरा ही बना दीजिए। तो ये फुलहरा हमारा बन रहा है, तो आगे चल के देखते हैं कैसा बनता है। सो वीवर्स, ये देखिए हमारा फुलेरा तैयार है। कैसा लग रहा है आपको ये फुलेरा, बताइएगा। ये देखिए पूरा व्यू हमारे फुलेरा का। और साथ में तैयार है हमारी अर्धांगिनी। और हम तैयारी कर रहे हैं अब तीजा की पूजा की। ये देखिए, कल जो हम प्रतिमा लेके आए थे शिव पार्वती गणेश और कार्तिक भगवान की, उसकी स्थापना की जा रही है। कलश की स्थापना कर दी गई है। गौरी गणपति जी आ चुके हैं। और इसके साथ ही अब जो आज हमने शिवलिंग बनाई थी वो भी ये देखिए। और अब से कुछ ही देर में हमारी यहाँ पे जो पूजा है वो चालू हो जाएगी। तो कैसे लग रहा है हमारा आज का ये तीजा उत्सव, हमारा ये जो बनाया गया फुलेरा है। और कैसे लग रही है हमारी अर्धांगिनी, ये भी बताइएगा। ये देखिए पूरा पूजे का सामान जो है पूजा करने के लिए तैयारी चल रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पूजा पाठ। तो सबसे पहले हम गौरी गणपति की पूजा करेंगे, उनको स्नान ध्यान कराएंगे, फिर चंदन बंदन लगाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, फूल अर्पण करेंगे। इसके बाद में इसी क्रम में कलश का, फिर हमारे शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता गणेश जी कार्तिक भगवान का, और फिर लास्ट में हमारे द्वारा बनाए गए जो मिट्टी की शिवलिंग है उसकी पूजा अर्चना करेंगे हम। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से पहले शुद्ध जल, फिर दूध, पुनः शुद्ध जल, दही, घी, शहद, शक्कर और शुद्ध जल से हम भगवान भोलेनाथ को जो है उनका अभिषेक करेंगे बारी बारी करके। और साथ में इसके पश्चात उनको हम जो है बेलपत्र, दुर्वा, पुष्प आदि जो है अर्पण करेंगे। और हमारे तीजा का पूजा इसी तरह से क्रम से चलते रहेगा। बने रहिएगा आखिरी तक के। तो भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें हमने जो है दुर्वा, पुष्प, चंदन बंदन जो है सब अर्पित किया। और अब उन्हें हम भोग लगा रहे हैं भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को विभिन्न प्रकार के फल, घर पे बने हुए जो फलाहार हैं, जैसे कि सिंघाड़ा बनाया गया है, मिठाई इत्यादि का जो है भोग लगाया गया। और इसके साथ में माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान, वस्त्र जो है हम अर्पित करेंगे, श्रीफल अर्पित करेंगे भगवान को। तो विधि विधान से पूजन करने के बाद में अब हरितालिका तीज की व्रत कथा जो है अब प्रारंभ करेंगे हम। और भगवान के साथ में उनका
जो है स्मरण करते हुए कथा सुनेंगे। और ब्राह्मण को वस्त्र, गाव, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे। तो इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करने के पश्चात धूप दीप और उसके बाद में जो है होम देने के बाद में आइए अब हम आरती करते हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। और आप सभी की मनोकामना शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश जी और श्री षडानंद कार्तिकेय जी पूर्ण करें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को एक बार पुनः हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो तीजा के पूजा के पश्चात अंततः भगवान की विदाई की बेला आ गई है और चतुर्थी को सुबह पूजा करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ का जो है पार्थिव जो शिवलिंग हमने बनाया था मिट्टी से उसका विसर्जन कर रहे हैं। अगर आपके पास घर के आसपास कोई सुविधा हो, कोई नदी, तालाब, पोखर हो तो आप वहाँ विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर में इस तरह से बर्तन में भी रखकर भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। और चतुर्थी को भगवान को विदाई देने के बाद में अब उनके सुपुत्र गणेश जी का आगमन होगा और भगवान इसी तरह से हमारी मनोकामना पूर्ण करें और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ में उन्हें हम विदाई दे रहे हैं। और इसके बाद में जो है हमारे जो तिजहारी महिलाएं हैं, हमारी जो नारी शक्ति हैं, वो अपना व्रत जो है तोड़ेंगी और पारण करेंगी। बोलिए भोलेनाथ की जय। महादेव।